बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 में बंगाल की तकसीम ने बंगाल को हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मगरबी बंगाल और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मशरक़ी बंगाल के दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये हिंदुस्तान की दो रियासतों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम का हिस्सा था, जो बाज़ाब्ता तौर पर 14 अगस्त से 15 अगस्त 1947 के दरमियान हुआ था। मशरक़ी बंगाल का नाम बदलकर मशरक़ी पाकिस्तान रख दिया गया और बाद में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के बाद बांग्लादेश 1971 में आज़ाद मुल्क बन गया। बंगाल की हुकूमत ने हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय 1947 में एक मुतहद आज़ाद बंगाल को एक अलहदा तीसरी रियासत के तौर पर हमायत दी। ताहम अंग्रेज़ों ने इस ऑप्शन को वीटो कर दिया, क्योंकि इससे दूसरे सूबे भी आज़ादी के ख्वाह होंगे, जिसके नतीजे में बहुत सारी गैर काबिल अमल रियासतें बनेंगी। चूँकि बरतानिया आज़ादी देने और दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे के बाद जल्द अज जल्द ऐसा करने के लिए पुरअज़म था, हुकूमत ने तकसीम को तेज़ तरीन इंतहाई अमली हल के तौर पर देखना शुरू किया। मुसलमानों की अक्सरियत ने पाकिस्तान में शामिल होने का इंतखाब किया, लेकिन वो बंगाल के पूरे सूबे को अपने साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने तकसीम का इंतखाब नहीं किया। 1971 में उन्होंने बांग्लादेश बनने के लिए मगरबी पाकिस्तान से अपना सकाफती फ़र्क सिर्फ ज़ाहिर किया। तकसीम के बारे में तमाम बातचीत के दौरान कुछ बंगाली एक मुतहदा बंगाल चाहते थे। कुछ बंगालियों ने हमेशा बंगाली यकजहती पर जोर देते हुए मजहबी तकसीम से बालातर होकर अपनी सकाफती और लिसानी शनाख्त पर जोर दिया। जैसे जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ती गई, बरतानिया ने भी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की अपनी मर्जी खो दी। जब जुलाई 1945 में क्लीमेंट इटली की नई लेबर इंतजामिया बरसर इक़्तिदार आई, तो लॉर्ड माउंटबेटन को जल्द अज जल्द नौआबादियाती हुक्मरानों को ख़त्म करने की हिदायत के साथ हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया। इनका तकर्रर 21 फरवरी 1947 को किया गया था। आज़ादी की जदोजहद की क़यादत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी, जिसने असल में गवर्नेंस में हिंदुस्तानी शिरकत को बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई थी। ताहम 1905 के बाद से मुकम्मल आज़ादी ही वाहिद काबिल कबूल मकसद बन गया था। 1905 की नाकाम तकसीम हिंदुस्तानी राय को महदूद सेल्फ गवर्नेंस से मुकम्मल आज़ादी की तरफ मुंतकिल करने में एक अहम अमल अंगेज़ थी। 1932 में एक नए फ़िरका वाराना इवार्ड ने दोबारा मकनन्ना में मुस्लिम नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया। 1937 से मुसलमानों की मकनन्ना में अक्सरियत थी और अगस्त 1947 तक हुकूमत बनाई। 250 में से 119 सीटें मुसलमानों के लिए मखसूस थी। इसके अलावा उन्होंने दूसरी नशिस्तें भी जीती। मुस्लिम लीग ने गर्चे 1946 तक हुकूमत नहीं बनाई थी, जब हुसैन शहीद सहरवर्दी वज़ीर आला बने। मगरब के कुछ मुसलमानों ने बंगाली इस्लाम को काफ़ी खालिस नहीं समझा। वो हिंदू मत से बहुत ज़्यादा मुतासर थे और वो वाक़या बंगाल को मुस्लिम रियासत में शामिल नहीं करना चाहते थे। अगस्त 1947 तक माउंटबेटन इस बात पर कायल हो गए थे कि सिर्फ तकसीम पर रजामंदी के साथ ही वो बरतानवी हुकूमत के जल्द खात्मे की उम्मीद कर सकते हैं। लंदन ने तय किया कि सूबाई मकनन्ना इस बात पर वोट देगी कि आया हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होना है। जिन सूबों को तकसीम किया जाएगा, वहाँ हर कम्युनिटी के अलग अलग वोट लिए जाएंगे। किसी भी हिस्से से तकसीम के हक़ में अक्सरियत नतीजा का तयन करेगी। ताहम मुस्लिम अक्सरियती मशरक़ में तहरीक तकसीम की नहीं थी, बल्कि पूरे मुतहदा सूबे के पाकिस्तान में शामिल होने की थी, जिसके हक़ में 166 में से 35 ने वोट दिया। ताहम मगरबी खित्ते में वोटों ने 2158 से तकसीम के हक़ में वोट दिया, जिसमें मगरब ने हिंदुस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। तकरीबन यकीनी तौर पर बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बरतानिया की तकसीम और हुक्मरानी की पॉलिसी की वजह से तकसीम कमोबेश इसी आबादी के खतूत पर चली जो 1905 में हुई थी। माउंटबेटन ने मकनन्ना को आज़ाद बंगाल के लिए वोट देने की इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद 1000 मील दूर मगरबी पाकिस्तान के साथ मजहब का मुश्तरक होना इतना मजबूत साबित नहीं हुआ जो कि नई कौम के दोनों सूबों को एक दूसरे से जोड़ सके। 1971 में आज़ादी के खूनरेज़ जंग के बाद मशरक़ एक अलग खुद मुख्तार रियासत बन गया, जिसका ताल्लुक सकाफत और ज़ुबान और बंगाली कौम परस्ती से था। 1947 में बंगाल को दूसरी बार तकसीम किया गया। मशरक़ी बंगाल हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में मुस्लिम अक्सरियती सूबों के साथ शामिल हुआ। पाकिस्तान की एक नई रियासत बना। रेड क्लिफ लाइन पर मबनी 1947 की तकसीम लॉर्ड कुर्जन की 1905 की तकसीम के साथ एक गैर मामूली मुशाबत रखती थी। रेड क्लिफ की लाइन ने कांग्रेस के मंसूबे से आगाह किया, यानी बंगाल के दोनों सूबों में हिंदू और मुस्लिम आबादी की यकसा तादाद होनी चाहिए थी। इसलिए मशरक़ी बंगाल में 71% मुसलमान थे, जबकि मगरबी बंगाल में 70.8% हिंदू थे। मगरबी बंगाल के पास मुतहदा बंगाल से कुछ ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी जितनी कांग्रेस चाहती थी, क्योंकि इस तरह कांग्रेस का मंसूबा बिल्कुल काम नहीं कर सका।